हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम यूनिट सेकंड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जेंडर बायसनेस, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जेंडर बायसनेस है क्या? जो भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जेंडर के बेस पे, उसे हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल। हमारा आर्टिकल 14 भी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो क्या है, इक्वल है। लेकिन जेंडर बायसनेस क्या है कि जेंडर की वजह से हम जो मेल और फीमेल में डिफरेंसेस करते हैं उसे हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। और जेंडर बायसनेस जो है वो स्कूल में भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो पहले मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उनको इतने राइट्स नहीं थे। घर वाले जो हैं वो लड़कियों को कहीं पढ़ाते नहीं थे। तो स्कूलिंग में भी कैसे चलता है अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए अगर हम देखें कम्युनिटी की। लेकिन उसके बावजूद कि हम इतना करते हैं कि सभी को एजुकेशन मिले, फिर भी 70% जो वुमेन है अभी तक इलिटरेट है। हम क्या कहते हैं कि 100% इनरोलमेंट रेशो हो, सभी जो है वो पढ़ें, तभी जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी है। लेकिन अभी भी जो है अगर हम देखें तो बॉयज़ से कंपैरेटिव अगर हम देखें तो 70% वुमेन जो है अभी भी इलिटरेट है। तो उसके कारण क्या है? सबसे पहले कि गर्ल्स की इन्वॉल्वमेंट कम है, कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों है ना? वो उनको कौन सा बाहर के काम करवाने हैं, घर के ही काम ही करने हैं, है ना? तो उसकी वजह से उनको पढ़ाने भी नहीं डालते कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है। वो क्यों रेट कम है? क्योंकि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं तो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? हम क्या बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी को जो है हमने राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? और गर्ल्स का कई जो है एजुकेशन पे इंटरेस्ट भी कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर सेपरेशन। जेंडर सेपरेशन क्या है कि जैसे हमारे बाइसनेस अगर स्टार्टिंग से चल रही है, जो जैसे हमारी सोसाइटी होगी वैसा हमारा मन बन जाता है ना। तो उसी वजह से अगर बच्चे को पहले ही कहा गया है कि तेरी शादी कर देनी है हमने, तुझे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुझे आगे कोई काम नहीं करना, तो ऐसी बातें अगर हम बचपन से ही बच्चे के मन में डालते रहेंगे तो उसकी वजह से उसका भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जेंडर सेपरेशन ही है। अगर मेल है चाहे वो फीमेल है, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को जो है जॉब करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ बायसनेस पाए जाते हैं। इसी वजह से ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखते होंगे कि मोस्टली 12th के बाद जो है बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। गर्ल्स जो है मोस्टली 12th के बाद नहीं पढ़ती, उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये क्या है, ड्रॉप आउट रेट इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जेंडर बायसनेस हो रही है। उनको आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद गर्ल्स के एजुकेशन को अंडर इवैल्यूएट किया जाता है। अब अंडर इवैल्यूएट का मतलब क्या है? वही हम कहते हैं कि तूने पढ़ के करना क्या है? तूने तो घर का काम ही करना है। कुछ बन भी गई तो भी तुझे घर का काम करना पड़ेगा, इसलिए तू घर का काम ही कर ले, तो बाहर का काम क्यों करना, है ना। तो वो सब क्या है? अंडर इवैल्यूएशन है। फिर उसके बाद है पैट्रियार्कल डोमिनेंस। वही हो गया कि मेल डोमिनेंस है, कि जो फादर फिगर जो हैं, जो मेल पर्सन है, उसने जो बोल दिया हमें वही करना है। तो उससे क्या होगा? जेंडर बायसनेस बढ़ेगी। फिर उसके बाद गरीबी के कारण भी आपने देखा होगा कि जो भी गरीब होते हैं वो जो है फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है बच्चों को हटा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने तभी इसी वजह से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की है 8th तक, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। फिर उसके बाद है मिसकंसेप्शन है कि गर्ल्स जो है उनको एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही मैंने आपको बताया कि उन्होंने पिछले ज़माने में भी बोला जाता था कि उन्होंने क्या करना है, घर में खाना ही बनाना है, तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है? तो ऐसी कुछ बातें की जाती थी जिसकी वजह से जेंडर बायसनेस बढ़ गई। लेकिन आप ये देखो कि अगर गर्ल जो है घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, अगर मेल भी है, अगर वो घर का काम भी कर रहा है, बाहर का काम भी कर रहा है, तो इक्वालिटी होनी चाहिए। कुछ भी कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। ये सब है क्या? कंजर्वेटिव एटीट्यूड। कंजर्वेटिव क्या है कि जो रूढ़िवादी विचार बहुत बरसों से चल रहे हैं, बहुत पुराने चल रहे हैं, वही हम चलाए जा रहे हैं कि लड़कियां जो है वो क्या करेंगी? घर का काम करेंगी, और घर का काम करने के लिए उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत? ऐसी बातें जो हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है एजुकेशन की कमी आ रही है। तो हमें क्या करना है? हमें इस एटीट्यूड को ख़त्म करना है, ठीक है।
फिर उसके बाद है कि टेक्स्ट बुक में भी बहुत जेंडर बायसनेस की चीज़ें दिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर है तो मेल फिगर बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर है तो मेल फिगर बना दी। क्यों एडमिनिस्ट्रेटर फीमेल नहीं हो सकती? क्या डॉक्टर फीमेल नहीं हो सकती? तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी जो है बच्चे के मन में बैठ जाता है, ठीक है? रिलेशनल रोल ही बताए जाते हैं कि जैसे अगर किसी वुमेन को दिखाना है तो वो बच्चों को प्यार कर रही है या खाना पका रही है, तो ऐसे रोल्स से ही दिखाए जाते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखें तो जो भी स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम करेंगी, बॉयज़ जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, कुछ प्रोफेशन जो हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं वो कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशन बॉयज़ नहीं कर सकते। अब आप देखो गर्ल्स भी तो पायलट बन सकती हैं ना, तो अगर हम कहें कि वो नहीं बन सकती तो पायलट आपने देखा होगा हमेशा मेल फिगर डिफाइन किया होगा टेक्स्ट बुक में, है ना? फिर उसके बाद वुमेन जो है बहुत कम शो की जाती है बुक्स में भी, और उनके रिलेशनल रोल्स जो हैं सिर्फ उसमें ही दिखाई जाती है। फिर उसके बाद जो है वुमेन की मैन डोमिनेटिंग प्रोफेशंस जो हैं उसमें कम दिखाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पायलट है, डॉक्टर है, ऐसे जो भी रोल्स हैं उसमें सिर्फ मेल को ही क्यों दिखाया जाता है? क्या फीमेल नहीं बन सकती? बन सकती है ना। तो यही बायसनेस जो है वो ख़त्म करनी है, लेकिन अभी भी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं या हमारी सोसाइटी है इस बायसनेस को बढ़ावा दे रही है। फिर उसके बाद जो जेंडर डिविजन्स हैं, जैसे कि ये काम लड़की करती है, ये काम लड़का करता है, कि खाना जो है वो लड़की पकाएगी। आपने देखा होगा कि शेफ़ जो है वो बहुत अच्छे कौन होते हैं? बॉयज़ भी होते हैं ना, तो गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफ़रेंस ही नहीं है। तो सिर्फ़ बायोलॉजिकल डिफ़रेंस है ना? तो ये सारे बायसनेस जो हैं, जैसे स्टेरियोटाइप लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना? मेल स्टोरीज़ कि मेल सुपीरियर है, ये सब के कारण जो है जेंडर बायसनेस बढ़ती जा रही है ना? तो टेक्स्ट बुक में भी जेंडर बायसनेस दिखाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि हार्मनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। ब्रदरहुड हम भाईचारा क्यों कहते हैं, है ना? तो ऐसी कुछ बातें जिसमें सिर्फ़ जो है मेल फिगर को डिफ़ाइन किया जाता है, तो वो जो है जेंडर बायसनेस बढ़ाती है। अगर हम बात करें हिडन करिकुलम की, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिडन करिकुलम होता क्या है? एक होता है कोर करिकुलम, एक होता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है कि जो हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन हम वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस कॉलेज में, आपके स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप कोई टीचर आती है तो आप रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हो, उनको विश करते हो। फिर उसके बाद आप किसी एनुअल फंक्शन में या आप यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हो, वो क्या है? हिडन करिकुलम है, जो आप सीख रहे हो, लेकिन आपकी करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन आप डिग्री करते-करते सीख रहे हो, तो वो क्या हो गया? हिडन करिकुलम। और कई हिडन करिकुलम भी जो है जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमने जो है मेन जाना है कि हिडन करिकुलम क्या होता है, जेंडर बायसनेस क्या है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रही हैं। और टेक्स्ट बुक भी जो है इसका ही एक माध्यम है जो कि जेंडर बायसनेस को बढ़ा रही हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।